आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। इलेक्शन एक मैच फिक्सिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन सवालात के दायरे में आ चुके हैं। तो वहीं पर राहुल गांधी के कई एक सवालात हैं जिसका उन्होंने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन को कि उसका जवाब दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से महाराष्ट्र के इलेक्शन पर तबसरा किया गया था, जिसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग का जिक्र किया था, यानी कि इलेक्शन भी इसी तरीके की मैच फिक्सिंग के तरीके से हवाला दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई एक सवालात उठ रहे हैं। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जब इलेक्शन कराया जा रहा है, तो ये शुरू से ही मुतनाज़ा रहा है और इस पर कई बार सवालात उठाए गए हैं। तो वहीं पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इस बात की तरफ ज़्यादा जोर दिया गया है कि बैलेट पेपर का इलेक्शन करवाया जाए। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन करवाया जाता है, जिसको लेकर दीगर सियासी जमातें, अपोजिशन और खासकर कांग्रेस भी इस बात का इल्ज़ाम लगाती आई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कहीं ना कहीं पर धांधली बराबर होती है। लेकिन इसकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया गया है कि वोटिंग मशीन के अंदर किसी किस्म की कोई जांच पड़ताल या कोई इसके अंदर धांधली नहीं है और कोई फिक्सिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का बयान अखबारात में सामने आ रहा है कि मैच फिक्सिंग का हवाला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के दावों को सरेसर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि किसी के जरिए फैलाई जा रही कोई जानकारी वाली बात है। अगर उन्हें सवालात चाहिए तो वो लिख कर तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दवाल दें, इलेक्शन कमीशन उनके तमाम सवालात का जवाब देगा। तो वहीं पर राहुल गांधी ने बाकायदा चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन को कि उनके सवालात का वो जवाब दे। वहीं पर इलेक्शन फिक्स करने के इल्ज़ाम को मज़ाक़ करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन है और इसकी बात को उन्होंने मुस्तरद किया है। और अखबारात में अपने मजमून में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात का हवाला दिया था, जिसको इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया गया है और राहुल गांधी के सवालात का जवाब देने के लिए चैलेंज किया गया है, तो ये सारे मुल्क के अंदर एक नई बात मैच फिक्सिंग के साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात आ गए हैं और इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में आ रहा है राहुल गांधी की नज़र में, क्योंकि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर इस तरीके का सवाल उठाए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान का सबसे ऐसा गैर जानिबदार इदारा है जिस पर पूरा तरीके से भरोसा किया सकता है, एतमाद किया जा सकता है। साबिक़ा में इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन थे जिनके लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्शन बॉडी समझा जाता था। वो कभी भी किसी के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किए और इलेक्शन कमीशन का जो वक़ार था, जो मुकाम और मर्तबा था, वो टीएन सेशन के दौर में देखा गया, क्योंकि वह वक्त के बड़े से बड़े सियासी लीडर्स और सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन की अहमियत और उसका मुकाम और उसके इख्तियारात दिखाते थे। अब वैसा इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं, जिस तरीके से वैसा ताकतवर बॉडी होना है, वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लीडर्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने लग गए हैं, जिसके बाद ये बहुत चर्चे में बात आ गई है। आने वाले बिहार और बंगाल के इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन जमातों के इन सवालात की तस्दीक और तौसीक करनी पड़ेगी और उन्हें इनके तमाम सवालात से उन्हें मुत्तफिक करते हुए उनके तशवीश और उनके इल्ज़ामात को दूर करने की ज़रूरत है। देखना यह है कि अब राहुल गांधी क्या तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से ये सवालात करते हैं और इलेक्शन कमीशन उनके किन किन सवालात का जवाब तस्दीकी तौर पर देता है।